Good morning, students. Welcome to Learners Academy. And this is exercise 11.2, as you can see on your screen of your chapter number 11 3D of your NCERT board syllabus. Okay. So 11.2 का इंट्रोडक्शन किया हमने दो पार्ट्स में, राइट? तो जल्दी से रिकॉल करते हैं हमने दो इंट्रोडक्शन में क्या क्या किया है ना, और इस एक्सरसाइज में हमको क्या मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्सरसाइज 11.2 इज ऑल अबाउट लाइंस, इज ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइंस इन इन 3D या इन स्पेस, है ना। स्ट्रेट लाइंस के बारे में तो वैसे भी जानते थे हम, बट अभी हम स्ट्रेट लाइंस के बारे में 3D में जानेंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे पहले क्या जानते थे कि दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1। अभी क्या जानते हैं, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0, है ना। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस, राइट। चलो, तो हमने क्या क्या सीखा था। इक्वेशन बनानी सीखी थी फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दो तरीके से बनानी सीखी थी। पहला तरीका था कि एक पॉइंट और एक डायरेक्शन गिवन हो। तो पॉइंट और डायरेक्शन गिवन हो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, और आई कैन से इन द कार्टेशियन फॉर्म इट इज रिटन एज x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c इक्वल टू सम नॉन जीरो स्केलर लैम्डा। ओके, एक चीज ये, और दूसरी चीज ये एक तरीके की इक्वेशन हो गई, और ये दूसरी तरीके की इक्वेशन जब हमको डायरेक्शन ना गिवन हो, दो पॉइंट्स गिवन हो थ्रू विच द लाइन इज पासिंग, तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और इन द कार्टेशियन फॉर्म आई कैन राइट इट एज, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर वाले न्यूमरेटर पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा, बस डिनोमिनेटर पार्ट में जो एबीसी है अब क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ठीक है, एंड वही नॉन जीरो स्केलर लैम्डा के इक्वल होंगे। ये इक्वेशन ऑफ लाइंस बनानी भी है इस एक्सरसाइज में, बनी बनाई मिल जाए तो उसमें से डेटा भी निकालना है, राइट। और उसके अलावा फिर हमने दो और चीजें सीखी। वन इज एंगल बिटवीन टू लाइंस, one is angle between two lines and the other one is shortest distance between two lines, shortest distance between two lines। और वो जो दो लाइंस हैं वो भी दो तरीके की, एक स्क्यू लाइंस और एक पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने इंट्रोडक्शन में दो पार्ट्स में कवर किया, और ये सब कुछ हमको इसके क्वेश्चंस हमको इस एक्सरसाइज में करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11.2 फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स रीड द क्वेश्चन। शो दैट द लाइंस विथ डायरेक्शन कोसाइंस दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो, परपेंडिकुलर होना और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना में क्या फर्क है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना का मतलब आपस में परपेंडिकुलर होना। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर। अब मोस्टली बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं इन द एग्जाम्स, कि इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो वो क्या करते हैं, इसको इसके परपेंडिकुलर प्रूव कर देते हैं और इसको इसके परपेंडिकुलर प्रूव कर देते हैं, और छोड़ देते हैं कि अभी, हाँ, इसको इसके परपेंडिकुलर करना वो अननेसेसरी समझते हैं, उनको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। अब कंसीडर ए सिचुएशन, सब कुछ छोड़ो, एक सिचुएशन बताओ मुझे। ये है लाइन L1, इसके परपेंडिकुलर है लाइन L2, है, इस लाइन L2 के परपेंडिकुलर है लाइन L3, तो L3 L1 कहाँ हुई परपेंडिकुलर, पैरेलल हो गई। अच्छा, पैरेलल कब होंगी, जब सेम प्लेन पे, क्योंकि मैंने सेम प्लेन पे बनाई है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर तीन लाइन से, तो दैट इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ स्पेस। 3D में ही पॉसिबल है ना, प्लेन से बाहर आना पड़ेगा आपको। अगर हाँ, तीनों अलग अलग प्लेन पे लाया करेंगे, जब नहीं, दो एक प्लेन पे और तीसरी जो है उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे लाया कर सकती, क्रॉस प्रोडक्ट पे आ सकती है ना। तो ये 3D में ही पॉसिबल है। अगर आप 2D में बनाओगे तो आपकी लाइन पैरेलल बन जाएगी बेटा। तो अगर आप यहाँ पे आके छोड़ देते तो आपने तो तसमंजस में छोड़ दिया चेक करने वाले को। अब ये इससे पैरेलल भी हो सकती है, परपेंडिकुलर, तो ही ऑप्शन है, या तो पैरेलल या परपेंडिकुलर। तो ऐसा नहीं करना है अपने को, तीन ही केसेस बना के आने हैं, दो केसेस से काम नहीं चलेगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं सर परपेंडिकुलर प्रूव कैसे करते हैं। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, और अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, दैट्स इट। डॉट प्रोडक्ट 0 चाहिए हमको, ठीक है ना। अभी आपको क्या गिवन है, डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, तो हम मान लेंगे कि ये डायरेक्शन, ये है L1, ये है M1, ये है N1, फिर सेकेंड लाइन L2 M2 N2, फिर ये थर्ड लाइन L3
M3 N3। तो अब आई एम स्किपिंग द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, टारगेट करते हैं, देंगे आज में की क्लास में कर पाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा स्किप करना पड़ेगा। स्टेप्स आप लिखेंगे कि हियर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन L1, लेट्स से दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2 एंड दिस इज लाइन L3। वैसे अपन स्मॉल लेटर से डिनोट कराते हैं लाइंस को, बट जब डायरेक्शन कोसाइंस का जिक्र हो जाए तो LMN वहां पे आ जाएगा, तो इसलिए अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करा देंगे। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक द थ्री केसेस, है ना। व्हाट वी विल डू, वी विल डॉट प्रोडक्ट है ना। तो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल निकालते हैं हम L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। लाइन L1 एंड L2 को चेक कर रहा हूं मैं, राइट। तो देखो 12/13 इंटू, तो करके बताओ, 12/13 इंटू 4/13, 48/169, ठीक है, प्लस इसको इससे कराया, देन -3/13 इंटू 12/13, -36/169, प्लस इसको इससे कराओ, -12/169। सो ये -36 -12 -48, 48 -48, इट कम्स आउट टू बी 0, ठीक है ना। अगेन नाउ L2, नहीं L2 नहीं, कुछ गलती की है क्या, हाँ सही है, सही है, L2 L3 है ना। अब इसका इससे करना है ना आपको, अब आपको चेक करना है L2 एंड L3 का, कि अगर क्या ये परपेंडिकुलर है या नहीं, है ना। चलो चेक करते हैं। नाउ L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3, ये चेक करना है कि जीरो है कि नहीं, है ना। तो 4/13 इंटू 3/13 कम्स आउट टू बी 12/169, plus 12 into -4 comes out to be -48/169, and 3 into 12 comes out to be 36/169, very easy। और ये भी क्या हो रहा है, 12 36 48 -48 0 हो रहा है। लास्ट एक केस और बचा, अब L1 एंड L3, चाहो तो L3 L1, चाहो तो L1 L3, कैसे भी डॉट प्रोडक्ट है, कॉम्यूटेटिव होता है। L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3, इसको चेक करना। तो 12 इंटू 3 36/169, -3 इंटू -4 प्लस 12/169, देन -4 इंटू, मतलब ये कर रहा हूं मैं, इसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। कोई कोई कि सर क्या क्या करे जा रहे हो, -4 इंटू 12 इज -48/169, सो इट अगेन कम्स आउट टू बी 0। तो तीनों में मैंने चेक कर लिया, जो पहली चीज आई वो 0 आई, इट इम्प्लाइज दैट L1 is perpendicular to L2। दूसरी चीज 0 आई, इट इम्प्लाइज दैट L2 is perpendicular to L3, एंड तीसरी चीज भी 0 आई, सो इट इम्प्लाइज दैट L1 is perpendicular to L3। सो लेट्स से अगर इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें एंड इसको 3 मान लें, सो एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी कैन कंक्लूड दैट L1 L2 and L3 are mutually perpendicular to each other, perpendicular to each other, ठीक है। प्रूव्ड, प्रूव करना था या चेक करना था, शो करना था, तो फिर प्रूव्ड लिख दूंगा मैं नीचे, प्रूव्ड। दैट्स इट, समझ आ गया, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब डायरेक्शन रेशियोज आ जाए, डायरेक्शन क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी नहीं सोचना हमने, तो अगर इन केस यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज भी होते हैं तो भी अपन ये काम करते हैं ना। बस फर्क ये है, हाँ फर्क ये है कि डायरेक्शन कोसाइंस है, तो इनके स्क्वायर का सम क्या होगा, 1 होगा, वो आप चेक कर सकते हो। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144/169, है ना, प्लस 9/169, प्लस ये क्या होगा 16/169, तो 25, 16 और 9 25, 169/169, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये अगर ये डायरेक्शन कोसाइन से तो ये होगा, और अदरवाइज नहीं होगा, मतलब अदरवाइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डायरेक्शन रेशियोज में भी हो सकता है ना, बट डायरेक्शन कोसाइन में 100% होगा, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये यूनिट वेक्टर 100% है और उसका पता नहीं है, वो हो भी सकता है यूनिट वेक्टर, नहीं भी हो सकता। शो दैट द लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स, अभी भी वही वाला क्वेश्चन है, बस आपको डायरेक्शन कोसाइंस या रेशियोस उसमें क्लियर कट गिवन थे, अभी आपको सोचने। तो देखो एक लाइन अगर इन दो पॉइंट से पास कर रही है, सबसे पहले एक लाइन अगर इन दो प्रोडक्ट से पास कर रही है तो इनके डायरेक्शन रेशियोस निकालूंगा, दिस माइनस दिस, ठीक है। फिर इसके डायरेक्शन रेशियोस निकालूंगा, दिस माइनस दिस, तो डायरेक्शन रेशियोस आ गए, अभी क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। बस चेक करना है कि परपेंडिकुलर है या नहीं है, समझ आया ना। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, here the drs of line L1 passing through the points, passing through
द पॉइंट्स, व्हाट आर द पॉइंट्स? 1, क्या करूं? पोजीशन वेक्टर निकालूं फिर? बात तो एक ही है, पोजीशन वेक्टर में भी आप माइनस करोगे, अभी भी आप माइनस करोगे, तो हम वेक्टर में जाए क्यों? हम लाइन पे चलते हैं ना सीधे। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी तो निकालने आते हैं अपने को। x2 माइनस x1 अगर 2 पॉइंट से पास करती है, एक्सरसाइज नंबर 1 में करके आए कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, उन दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस, एंड दूसरा पॉइंट बोलना क्या है? 3, 4 एंड माइनस 3, 4 एंड माइनस 2, ठीक है ना। आर गिवन बाय, आर गिवन बाय व्हाट? तो कैसे निकालूंगा मैं डायरेक्शन रेशियो? अगर दो लाइंस हैं तो A1, ठीक है ना, B1 एंड B2, ठीक है। A1 B1 नहीं, क्या कर दिया मैंने? A1 B1 C1, A1 B1 C1, ठीक है। तो एक पहला इक्वेशन कर रहे हैं तो याद दिला देते हैं हमको, इस तरीके से अपन डायरेक्शन रेशियोस निकाल सकते हैं ना, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ठीक है। चलो, तो 3 माइनस 1 करूंगा 2, 4 माइनस माइनस 1 करूंगा 5, एंड माइनस टू करूंगा -4, ठीक है ना। सिमिलरली, अब पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूं मैं, सिमिलरली दूसरी लाइन L2, फॉर लाइन L2 है ना, सिमिलरली फॉर लाइन L2, ठीक है। लाइन L2 के लिए भी वही, अब A2 B2 C2, A2 B2, वैसे ABC होते हैं डायरेक्शन रेशियोस। अभी दो लाइन से तो A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, ठीक है ना। चलो, तो दूसरी लाइंस के पॉइंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, 3 माइनस 0, 5 माइनस 3 एंड 6 माइनस 2, यही है। 3 माइनस 0 कम्स आउट टू बी 3, दिस इज 2, दिस इज 4, फाइन। तो अब ये आ गया आपके पास और ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करो, चेक करो कि नाउ इनके प्रोडक्ट का सम 0 होता है कि नहीं होता है ना। तो नाउ A1 A2 डॉट प्रोडक्ट करना है इसका ना, B1 B2 प्लस C1 C। देखो मेरी बात सुनो, वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं ना। अब वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन वेक्टर आपको करना आता है, बट इन केस अगर क्वेश्चन डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म में, तो वाई टू चेंज इट इन वेक्टर देन सॉल्व इट देन कमिंग बैक टू कार्टेशियन? ऐसा क्यों करें हम दोनों चीजें सीख के आए ना इंट्रोडक्टरी पार्ट में। तो हमने देखो उसमें रिजल्ट्स लिखे थे, आपको याद हो है ना, कि जब अपन एंगल बिटवीन टू लाइंस कर रहे थे तो हमने रिजल्ट्स लिखे थे, परपेंडिकुलर होना एंड पैरेलल होना। तो परपेंडिकुलर होने के लिए हमने रिजल्ट्स लिखे थे, वेक्टर ए, वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2, उसका B1, इसका लैम्डा B1 है, लैम्डा B2 है, B1 डॉट B2 शुड बी इक्वल टू 0। और फिर हैंड टू हैंड मैंने नीचे कार्टेशियन लिखवा है कि इन केस आपको कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, नंबर्स गिवन है सीधे डायरेक्शन नंबर्स, तो व्हाट यू कैन डू, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 रखो। आपको उसको जबरदस्ती वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है ना, आपका टाइम सेव होगा। C1 C2 इक्वल टू 0, ओके। So now let's check A1 A2, यानी 2 into 3 6, then 5 into 2 10, then -4 into 4 माइनस का 16, इट कम्स आउट टू बी, नहीं ये तो मुझे चेक करना है ना, ठीक है ना, इट कम्स आउट टू बी 0 इक्वल टू 0। सो so I can say that L1 is perpendicular to L2, proved, ठीक है बेटा। और अगर वेक्टर में जाके करना चाहो तो फिर आप क्या कहोगे, आप 2 पॉइंट से पास होने वाले वेक्टर को बनाओगे, लाइन को नहीं बनाओगे, है ना। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से आप क्या बनाओगे, वेक्टर, लेट से वो ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हो गए, तो वेक्टर ए बी बनाएंगे आप, फिर वेक्टर सी डी बनाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, वेक्टर ए बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी डी है या नहीं है वो चेक करेंगे, है ना। उसके लिए भी आप यही चेक करोगे, है ना। ये चेक करने के बाद फिर आप कहोगे द लाइन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, द लाइन्स आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस। मतलब वही बात है कि उनके डायरेक्शन वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो इस वेक्टर से परपेंडिकुलर कोई लाइन और इस वेक्टर से परपेंडिकुलर कोई लाइंस भी आपस में परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड वन, शो दैट द लाइंस, अब पैरेलल चेक करना है तो इसको तो बहुत ज्यादा रफली कर लेते हैं हम अपन, है ना। पैरेलल चेक करना है तो सीधे ही बताओ मुझे A1 B1 C1, है ना, एंड देन इधर लिख लेता हूं मैं A2 B2 C2। बोलो A1 B1 C1, 2 माइनस 4 -2, 3 माइनस 7 -4, 4 माइनस 8 अगेन -4, A2 B2 C2, 1 माइनस माइनस 1 2, 2 माइनस माइनस 2 4 एंड 5 माइनस 1 अगेन 4, दैट्स इट। चलो, अब पैरेलल चेक करने के लिए ये दोनों प्रोपोर्शनल होने चाहिए, याद करो। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन वेक्टर जो हैं B1 B2, वन कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ अदर, है ना। B1 कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 और B2 कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ B1, ओके, ठीक है। तो एक चीज ये, दूसरी चीज डायरेक्शन नंबर्स में क्या देखेंगे, A1 बाय A2 should be equal to B1 by B2 should be equal to C1 by C2,
it equal to a non-zero scalar lambda. So let's find out a1 by a2. It is minus 2 by 2. It comes out to be minus 1. b1 by b2. It is minus 4 by 4, again minus 1. And c1 by c2. It comes out to be minus 4 by 4, again minus 1. So here यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, here a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 equal to minus 1, ये minus 1 है, sorry, equal to minus 1, which is a non-zero scalar, which is a non-zero scalar. बस lambda क्यों लिखते हो, which is a non-zero scalar, ठीक है ना. hence L1 is parallel to L2. ये आपको तरीका मिल गया पैरेलल एंड परपेंडिकुलर चेक करना इन स्पेस. लेकिन साथ के साथ वो भी रिवाइज करते चलो. 2D में क्या होता था, परपेंडिकुलर होने के लिए स्लोप का प्रोडक्ट -1 और पैरेलल होने के लिए स्लोप्स इक्वल, m1 इक्वल टू m2 है ना, उसमें m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 है ना. तो वो भी हैंड इन हैंड लेके चलो, क्योंकि वो आप 6.3 नहीं, चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस 11th में. हाँ, अपने यहाँ पे स्लोप का ना जो रोल था वो अपने उसमें था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. तो अपना रोल है ना, है, तो इसलिए अपने को हैंड इन हैंड लेके चलना है ना, साथ के साथ रिवाइज. अपने आप ही सोचा करो, अच्छा इधर ऐसा है क्या, उधर एक बार सोचूं मैं कैसा था. तो वो साथ के साथ कॉन्सेप्ट सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते जाते हैं. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 4. अब इक्वेशन बनाना पे आ जाओ भाई. इक्वेशन बनाना ये यहीं से स्टार्ट किया था अपन ने, इंट्रोडक्शन पार्ट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर. सो दिस इज द पॉइंट थ्रू व्हिच इट इज पासिंग. सो आई विल राइट इट एज वेक्टर ए. वेक्टर ए के एक तरीके से डायरेक्शन रेशियोज हो गई है, एंड वेक्टर बी जो कि उसका डायरेक्शन वेक्टर है ना. तो इन दोनों से हम बनाते हैं, ठीक है ना. तो वेक्टर ए को भी अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखो, क्योंकि देखो ये वेक्टर फॉर्म में है और वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में है ना. तो अब आपके पास दोनों ऑप्शन है वेक्टर इक्वेशन में, और ऐसे केसेस में टू रिमेन सेफ, दोनों इक्वेशन बना के आया करो एग्जाम. टू बी सेफ आप दोनों इक्वेशन बना के आया करो, ठीक है, जब तक वो क्लियर ना करेगी फाइंड द वेक्टर इक्वेशन या फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, है ना. सो चलो वेक्टर ए बनाता हूं मैं. वेक्टर ए विल बी लाइक आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. ठीक है, एंड वेक्टर भी तो क्लियर कट गिवन है, उसमें तो सोचना ही नहीं है. तो नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट्स से उसका नाम L रख देते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन L, ठीक है ना. passing through a point with position vector A. Passing through a point with position vector A and parallel to a vector B is given by so the structure आपको पता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी. सो इट विल बी लाइक वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए यानी कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k. बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, चीजें रखी रखाई हैं, बस आपको स्ट्रक्चर याद रखना चाहिए. दिस इज द फाइनल आंसर, चेक कर लेना है ना. चलो अब नाउ लेट्स कन्वर्ट इट इनटू, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दिस इज वेक्टर फॉर्म. अब आप कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दो तरीके हैं. एक तो इसको एक्सप्लोर करो, वेक्टर आर को एक्सप्लोर करो, वेक्टर वो तो दोनों एक्सप्लोर है ही सही. तो इसको जब मैं एक्सप्लोर करता हूं तो इट इज लाइक xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, राइट. और ये एज इट इज आई कैप 2j कैप 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i कैप 2j कैप माइनस 2k कैप, ये सेम है ना. अब क्या करो, यहां से कंपेयर करो आई कैप एंड जे कैप एंड के कैप के कंपोनेंट्स. तो यहां से जब मैंने कंपेयर किया तो x की वैल्यू आई बोलो, यहां से x की वैल्यू आई 1 प्लस 3 लैम्डा, राइट. तो 1 प्लस 3 लैम्डा. y की वैल्यू आई, y के कंपोनेंट्स कंपेयर करो, जे कैप के कंपोनेंट्स कंपेयर किया तो 2 प्लस 2 लैम्डा, राइट. तो 2 प्लस 2 लैम्डा. एंड z की वैल्यू आई, के कैप के कंपोनेंट्स कंपेयर किया तो 3 प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा,
3 - 2 लैम्डा। सो यहां से लैम्डा की वैल्यू आई x-1/3, यहां से लैम्डा की वैल्यू आई y माइनस, थोड़ा क्लियर लिखते हैं, रुको। चलो, तो यहां से x की, y की एंड नहीं, लैम्डा की वैल्यू आई तीनों जगह से, है ना। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आई x-1 होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, फिर यहां से लैम्डा की वैल्यू आई y-2 डिवाइडेड बाय 2, और यहां से लैम्डा की वैल्यू आई क्या, वो z है ना, ये z है, ठीक है। तो 3 - z नहीं, z-3। ओके, उसके लिए बात करते हैं, तो हम इसको लिखेंगे z-3 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है ना। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x-x1 y-y1 z, बस ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में x y z के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए, -1 2 3 4 कुछ भी नहीं होने चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। सो द इसको मान लो 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 मान लें, तो लैम्डा की वैल्यू कंपेयर करने के बाद मुझे क्या मिलती है, इक्वेशन x-1/3 इक्वल टू y-2/2 इक्वल टू z-3/-2 इक्वल टू लैम्डा, ठीक है ना। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब पीछे देखो, आंसर कार्टेशियन फॉर्म में है या वेक्टर फॉर्म में है या दोनों फॉर्म, बुक ही नहीं लाए, और खुशी क्यों नहीं आ रही आज, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, समझ आया यहाँ तक। ओके, अब हम बोला तो था, तभी वेट कर रहे हैं हम। ओके, अब एक चीज बताओ, क्या आपको कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के लिए हर बार क्या ये तामझाम करने की जरूरत है, डायरेक्ट याद भी, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम भी और कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन, हम क्या कर सकते हैं, x माइनस, देखो डायरेक्ट याद होना चाहिए, x-x1/a, y-y1/b, z-z1/c इक्वल टू लैम्डा। अब यहाँ पे ए बी सी यहां से ले लो, ये तो है आपके ए बी सी, कौन से, ये बी वेक्टर वाले डायरेक्शन ए बी सी, और x1 y1 z1 कहां से ले लो, ये 1 2 3, 1 2 3। तो आप इसमें पुटअप करके देखोगे तो भी वही वैल्यू आएगी, चाहे से चेक कर लो, x-1 y-2 z-3, नीचे आ जाओ ए बी सी, 3 2 - 2 3 2 - 2, तो डायरेक्ट भी कार्टेशियन इक्वेशन बनाई जा सकती है, ऐसे कन्वर्जन करने की कोई खास जरूरत है, क्योंकि डायरेक्ट हमको पता है। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, हियर द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर इज गिवन बाय दिस दिस स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में अपन सीधे पुटअप कर देंगे, ठीक है। चलें आगे, सारी बातें क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर, देखो अब दोनों में पूछ लिया उसने, वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, यानी वेक्टर ए ये है, यहाँ से वो पास हो रहा है पोजीशन वेक्टर उसका, और डायरेक्शन ये है, तो वेक्टर बी ये है, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे मैं लिख रहा हूँ वेक्टर इक्वेशन, देखो अब इसको डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। आप जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट है वो पहले लिख देना, दिस 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 वेक्टर ए दिस वेक्टर बी दिस। नाउ वेक्टर इक्वेशन, vector equation. So vector equation will be given like this: vector r equal to vector a plus lambda times of vector b. Yes. तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी लाइक वेक्टर r इक्वल टू a क्या है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, फाइन, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b यानी कि i कैप 2j कैप, बस दैट्स इट। ये तो हो गया आपकी वेक्टर इक्वेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन भी अब की बार मैं कोई एक्सप्लोर नहीं करूंगा, मैं सीधे, मेरे को याद है, ठीक है। मुझे क्या याद है, कार्टेशियन इक्वेशन होती है x-x1/a इक्वल टू y-y1/b इक्वल टू z1/c इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। सो आपकी बार मैं यहाँ पे सीधे वैल्यूज पुटअप कर रहा हूँ। वैल्यूज कैसे पुटअप करेंगे, x1 y1 z1, तो a से ले लो 2 - 1 4, तो x माइनस x1 की वैल्यू 2, इधर आओ, y माइनस y1 की वैल्यू -1 है, सो ये +1 हो जाएगी, है ना। z माइनस z1, तो z माइनस z1 की वैल्यू 4, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय abc चाहिए, तो abc यहां से लो 1 2 - 1 1 2 -1 इक्वल टू लैम्डा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। बस यहाँ पे जब आप कार्टेशियन इक्वेशन बनाते हैं तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देना कि अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है, देखो नेगेटिव है तो ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है,
और पॉजिटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव है, उल्टा हो रहा है एक्चुअली। और नीचे अब इसको सॉल्व नहीं करना है, कई बच्चे क्या करते हैं इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। सर एक काम करो, इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं अपन 4 माइनस जेड बाय 1, और बाय 1 भी क्यों लगाऊं, ऐसे लिख देता हूँ 4 माइनस जेड। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, सॉल्व नहीं करना है, रिप्रेजेंट करना है। आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये मतलब एक ऐसी एक्सप्रेशन लिखना है जिसको देखकर कोई भी अनजान आदमी भी बता दे कि ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे तो फिर वो इक्वेशन उस फॉर्म में रही नहीं कि इसको देखते ही बताया जा सके कि इसके अंदर क्या क्या चीज, उसका डेटा जो है बताया जा सके। समझ के सॉल्व नहीं करना है, इसी फॉर्म में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक फॉर्म खत्म होती है। अब सिक्स्थ देखो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड इज पैरेलल टू एन अनदर लाइन। ठीक है, यानी दो लाइंस है मेरे पास, लेट्स से, और दोनों क्या है, पैरेलल है। दो लाइंस हैं एंड दोनों क्या है, पैरेलल। लेट्स से ये एक लाइन, दूसरी लाइन, स्पेस के अंदर लाइन L1, लाइन L2। अब लाइन L1 जो है वो तो इस पॉइंट से पास कर रही है, गिवन है, किससे, इस वाले पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है ना, लेट्स से इसको P कह दिया या A कह दिया, चलो ठीक है। और लाइन L2 जो है उसका कुछ नहीं दे रखा, बस उसकी इक्वेशन दे रखी है, तो ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, फाइन। अब मुझे क्या है, लाइन L1 की इक्वेशन बनानी है। तो टेल मी, अगर लाइन L2 एंड लाइन L1 पैरेलल हैं तो उनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो इधर से मैं डायरेक्शन ले सकता हूं। देखो मेरी बात सुनो, ये लाइन एल, ये जो 3 4 3 5 6 हैं, ये एक ऐसे वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस हैं जिससे लाइन L2 पैरेलल है, जिससे लाइन L2 पैरेलल है, जिसको अपन जैसे मान लो L2 है तो वेक्टर B2 कह दूं मैं, इसको नीचे लिख देता हूं, चलो है ना। मान लो ये, अगर मैं इसको L2 कह रहा हूं तो उसका पैरेलल वेक्टर B2 कह देता हूं, उसका पैरेलल वेक्टर B1 कह दूंगा। तो ये एक तरीके से B1 B2 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस हैं कि नहीं, है बताओ। लिख सकता हूं मैं कैसे, वेक्टर B2 इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ये लिख सकता हूं। अब कोई कहेगा कि सर इसका पैरेलल वेक्टर तो कोई B1 होगा, मानता हूं मैं भी B1 होगा, मुझे पता नहीं है लेकिन वो कौन सा है, वो वेक्टर ही तो पता करना है। वो वेक्टर, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यही तो पता करना है आपको, क्योंकि पॉइंट तो दे रखा है, डायरेक्शन पता चल जाए तो L1 की इक्वेशन पता चल जाए। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके डायरेक्शन वेक्टर्स भी पैरेलल हैं। दैट मींस मैं यहां लिख सकता हूं कि B1 इज पैरेलल, लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, क्लियरली इंप्लाइज दैट इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है B1 शुड बी पैरेलल टू इसका डायरेक्शन वेक्टर B2, एंड व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल सो वन कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ अदर। ठीक है, तो मेरे को B1 चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए, B1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 आ गया, B2 क्या है, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। किसी ने कहा सर ये कहां से आया, इस लाइन से आया। अच्छा, अब बिल्कुल अंधा धुंध भी नहीं करना, देखो इधर कि 3 5 6 ले लिया। लेने से पहले बस एक चीज मेक श्योर कर लो, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, z का। लेट से यहाँ पे ये माइनस z होता, लेट से यहाँ पे माइनस z होता तो ये 6 उठाया हुआ गलत होता, -6 आता। क्योंकि आपको नीचे से डायरेक्शन रेशियोस उठाने से पहले, डायरेक्शन वेक्टर के रेशियोस उठाने से पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि ऊपर एक्स वाई जेड स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो नहीं है या नहीं है ये इक्वेशन। तो यहाँ पे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, मतलब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा x माइनस -3/3। इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये सिंपल है ही सही, y -4/5। इसको मैं कैसे लिखूंगा, z -8/6। तो अब है नहीं है x -x1, ये y -y1, ये z -z1, ये A, ये B, ये C। तो अब मैं 3 5 6 उठा सकता हूँ। उठाने से पहले बस ये काम जरूर कर लेना, ये चेक जरूर कर लेना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। चलो उठा लिया। अब सुनो, B1 वेक्टर आ गया, चलो अब इक्वेशन बनानी है आपको। चलो वेक्टर इक्वेशन कौन सी बनानी है आपको, कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है। ये लो साहब, आपको कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है, तो ये लो मैं कार्टेशियन इक्वेशन बनाना शुरू करता हूँ। सो कार्टेशियन इक्वेशन डायरेक्ट ही बना दें या वेक्टर इक्वेशन से बनाना चाहते हो, बोलो। कार्टेशियन इक्वेशन डायरेक्ट बना देते हैं, यस व्हाई नॉट। कार्टेशियन इक्वेशन डायरेक्ट बनाते हैं। सो द स्ट्रक्चर इज x -x1 डिवाइडेड बाय, अब देखो क्योंकि अच्छा दो वेक्टर्स हैं तो अपन a1 b1 c1 मार्क करेंगे, है ना। ये एक्चुअली a2 b2 c2 थे, a2 b2 c2, है ना। तो इक्वल टू y -y1 डिवाइडेड बाय b1 z -z1 डिवाइडेड बाय c1 इक्वल टू सम लैम्डा। चलिए, जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो तो x1 y1 z1 हो ही जाएंगे, x1 y1 z1, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सो इट विल बी लाइक x -2 and x + 2, y -4 एंड z -5 and z +, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डिवाइडेड। अब b1 a1 b1 b a1 b1 c1 एक्चुअल में क्या होने चाहिए, 3 लैम्डा 5 लैम्डा एंड 6 लैम्डा। ठीक है, 3 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा।
बट क्या लिखने की जरूरत है, लेमडा 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 कट गया, तीनों का डिनोमिनेटर्स कॉमन आ गया तो कट गए ना। सो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, समझ गए। इक्वल टू अभी बता रहा हूँ, इक्वल टू, सो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, कार्टेशियन फॉर्म। हेलो, हाँ, अगले बच्चों को, ओके। चलो हम क्या बात कर रहे थे, सुनो कि ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आगे से अगर कभी भी दो लाइन पैरेलल आ जाएंगी, मैं उसके डायरेक्शन रेशियोज चुरा लूंगा, दैट्स इट। ठीक है ना। हाँ, कई बच्चे यहाँ पे आके बहस करते हैं, और करनी भी बाजमी है, बच्चे को हर प्रकार की बहस करनी चाहिए, है ना। ये कहते हैं कि साहब इसके डायरेक्शन रेशियो 3, 5, 6 हैं, और इसके पैरेलल जो लाइन होगी, जरूरी थोड़ा ना सर उसके भी 3, 5, 6 हो, प्रोपोर्शनल होते हैं, इक्वल थोड़ा ना होते हैं, मानता हूं मैं प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उसके 6, 10, 3 2 जा 6, 6, 10, 12 हो सकते हैं, या 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, ये हो सकते हैं, इस टाइप के इनफाइनाइट सेट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो जब आप उसको यहाँ प्लेस, मानता हूं डायरेक्शन रेशियोस इक्वल नहीं है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्शन रेशियोस इक्वल है, बट जब आप इक्वेशन बनाओगे तो उसका कोई भी मल्टीपल लोगे, कट के तो यही बनेगा, इक्वेशन के अंदर तो वो वैसी चीज दिखाई देगी ना, क्योंकि आप इक्वेट कर रहे हो तो वो कट के वापस 3, 5, 6 दिखाई देंगे ही देंगे। उसके डायरेक्शन रेशियो 3, 5, 6 है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अरे उसके क्या, इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियो 3, 5, 6 है, मैं तो वो भी नहीं कह रहा हूँ। ये तो उसके डायरेक्शन, इस ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है ना, उसके डायरेक्शन रेशियो से 3, 5, 6, तो ये तो इस खुद की इस लाइन के भी नहीं है, बट जब हम रखते हैं तो वो कटने के बाद ये आ जाते हैं। द पॉइंट इज दैट, समझ में आया। ठीक है, तो आगे से क्या करेंगे, लाइन L1 पे L2 L2, पिक देयर डायरेक्शन रेशियोस, बस चुरा के अपने पास रख लो, और पॉइंट उसने अपना दे ही दिया आपको, उस पॉइंट को यूज कर लो, दैट्स इट। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आंसर सब, हाँ, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज तो चुटकियों में करने की है, असली 3D चैप्टर, प्रोवाइडेड दैट आपने इंट्रोडक्शन कितना मजेदार किया। यो दो, कई बच्चों को लगता है दो क्लासेस वेस्ट हुई, एक्चुअली वो इन्वेस्ट हुई है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेस्टेज एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, वो इन्वेस्ट हुई है। अब आप देखो, ये अब हमारे पास टाइम की कमी है, नहीं तो ये एक वन शॉट की एक्सरसाइज है, 17 क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। हाँ, प्लेन में क्या होता है, थोड़ी सी चीजें ज्यादा हो जाती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, मानता हूँ, बाकी लाइन में तो कुछ भी नहीं। इसका ये कारण भी है कि लाइन हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्लेन पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इमेजिन, 3D में इमेजिन करना पड़ता है, लाइन में 3D में इतना ज्यादा इमेजिन नहीं करना पड़ता, 2D में काम चल रहा है ना, लाइन बना रहे हैं ना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर, इसमें कार्टेशियन ही बनानी थी, हमने कार्टेशियन ही बनाई। अब आंसर में किसी का भी मैच नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बुक हमारे पास है नहीं, तो जब आप वीडियो देखो, पॉज करो, रिटर्न करो, तो आप प्लीज मेक श्योर के आंसर करेक्ट है, अगर कोई मिसमैच है तो उसी दिन लेके आओ कि सर ये मिसमैच है। ये लो, ये क्या क्वेश्चन दे दिया, मजाक कर रहा है हमारे साथ, तो मजाक हो गई कि कार्टेशियन इक्वेशन देकर वेक्टर बनवा रहा है हमसे, है ना। बना दो, ये कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। सो द वेक्टर फॉर्म बी लाइक, इधर से हम एक काम करेंगे, पहले एक काम करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इट विल बी लाइक x-5/3, ये तो सही है, y-4/7, भाई कुछ तो लिख के हैं, सीधे सीधे क्या लिख दें, z-6/2। सो फ्रॉम हेयर ऑन वी विल पिक सम वैल्यूज, क्या, x1, y1, z1, a b c, सो x1 5, y1 -4, z1 6, a b c हो जाएगा 3 7 2, 3 7 2, ठीक है। ये पिक कर लिया, तो अब वेक्टर फॉर्म बनती है, तो यहां से फिर ये भी पिक कर लो कि x1 y1 z1 है, तो वेक्टर ए बना दो, x1 i कैप y1 z कैप, तो यानी कि 5 i कैप -4 j कैप +6 k कैप, और वेक्टर बी बना दो, ए आई कैप बी जे कैप, और उससे बना दो, तो 3 i कैप +7 j कैप +2 k कैप। चलो, तो वेक्टर फॉर्म बनाते हैं, होती है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, इट इज लाइक 5 i कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3 i कैप
डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दैट लाइंस दैट पास। अब सेकंड फॉर्म पे आ गया भाई, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन होती है, तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा ही सरल दे दिया, एक पॉइंट ओरिजिन दे दिया, तो ओरिजिन क्या होता है 0,0,0। अब वेक्टर इक्वेशन बनाते हैं अपन, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की वेक्टर इक्वेशन बनती है, वेक्टर इक्वेशन बनती है इट इज लाइक वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस, सॉरी इक्वल आएगा, वेक्टर ए लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, यही होती है। ओके, सो यहाँ पे, यहाँ से निकाल लो कि ये तो है मेरा वेक्टर ए और ये है मेरा वेक्टर बी। निकालो, वेक्टर ए क्या हो जाएगा 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, और वेक्टर बी निकाल लो जरा, बी 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पुट अप कर दो तो बन गई आपकी वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए यानी 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 क्या, एक 2 स्टेप्स में करना है, फिर अगली बार में हटा देना है ना। लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, तो बी माइनस ए करूंगा तो 5 माइनस 0 5, ओरिजिन है तो यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। अगर और कोई होता तो चेंजेस होते हैं ना, तो -2 j कैप एंड +3 k कैप। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको इसको हटा के केवल ये लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। चलो बात करते हैं कार्टेशियन इक्वेशन की। सो द कार्टेशियन इक्वेशन का जो स्ट्रक्चर है x माइनस एक्स वन बाय ए, नहीं सॉरी x2 माइनस, 2 पॉइंट में चल रहे हैं ना हम, x2 माइनस x1 y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 इक्वल टू सम नॉन जीरो स्केलर लैम्डा। तो यहाँ से हम क्लियर कट वैल्यूज पुटअप करेंगे। x माइनस x1, तो x माइनस x1 y1 z1 तो 0 लिया आपने, तो x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0 है ना, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब x2 माइनस x1 वही 0 से माइनस करूंगा तो वही 5 -2 एंड 3 इक्वल टू लैम्डा। नेक्स्ट स्टेप में हम ये -0 ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे और ये भी हटा देंगे, सिंपली लिख देंगे ये है ना। सो इट विल बी लाइक x बाई 5 y बाई -2 एंड z बाई 3। अच्छा, y बाई -2 को -y/2 नहीं लिखेंगे, इसी फॉर्म में लिखेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ के आएंगे। ठीक है, डन। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकंड को जवाब दे दें कि छुट्टी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये तो आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 इज लाइक दैट, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्री, बस वही सेम है, बस उस बार ओरिजिन दे रखा था, इसमें ओरिजिन नहीं दे रखा था, तो इसमें सीधे कर दूं अब मैं क्या, तो बस आपको सिखा ही रहे हैं इसमें, तो नई चीज है तो नई चीज में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस कभी नहीं बनते, जब नई चीज सिखाते हैं तो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। जब चीज सीख जाओगे तब डिफिकल्ट बनेंगे, है ना। सो मतलब आप जब अब आगे जाओगे इंजीनियरिंग वगैरह में तो फिर इससे रिलेटेड डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। चीज पहली बार इधर सिखाई है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, तो कैसे डिफिकल्ट बना सकता है। हाँ, मिसलेनियस में थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, देखेंगे उनको भी। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए इसको ले लूं, वेक्टर बी इसको ले लूं। अच्छा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको ये लेके इसको ये ले लूं तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है ना, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। इक्वेशन ऑफ लाइन जो भी बनेगी आपकी सही है ना, वो हो सकता है कि थोड़े से दूसरे फॉर्म में दिखाई दे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो दूसरे फॉर्म में दिखाई दे रही होगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है ना, गलत नहीं होगी, वो सेम वही होगी ना। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी ही रखना है आपको, जैसा रखते थे। सो लेट्स मेक दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी। ओके, सो इट विल बी लाइक 3 i कैप -2 j कैप and -5 k cap, fine. Yes, oh sorry, because direction is not given directly, it is given in the form of 2 vectors, so I'll write it as like this, है ना। So plus lambda times of b minus a करो तो 3 - 3 0 i cap, -2 - -2 again 0 j cap, and 6 - -1 है 6 + 5 11 k cap, fine। ठीक है ना। अच्छा जी, ये तो हो गई वेक्टर इक्वेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्टीशन इक्वेशन ऑल्सो। तो x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 शुड बी इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 शुड बी इक्वल टू z माइनस z1 इक्वल टू z2 माइनस z। क्लास 10th कोई भी अगर ऑनलाइन है
तो एक तो वेट करो 5 मिनट। अच्छा कोई है नहीं, चला गया, देख के चलेगा भयानक चीजें। इक्वल टू लैम्डा। ओके सो x माइनस x1 y1 z1 इसको ले लेता हूं, तो x-3 y+2 z+5। ठीक है ना, मेरे को ये चीज करना ज्यादा मतलब इजी लगती है। भाई पहले ऊपर 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 सेट कर लो, फिर नीचे नीचे नीचे, आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो ना, कंफ्यूजिंग कम लगती है ना। पहले ऊपर ऊपर सेट कर लिया हमने, x-3 y+2 z+5। अब डिफरेंस करो तो 3-3 0, एंड -2 माइनस +-2 0, एंड 6 -11 इक्वल टू लैम्डा। अब घबराना मत कि ये जीरो नीचे कैसे आ गया, तो डिफाइंड ही नहीं होता। अरे ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन है, इसमें जीरो क्या कुछ भी नहीं किया सकता है। इसको सॉल्व करके इन्फिनिटी मत लेके आना, इन्फिनिटी इक्वल टू ऐसे मत लिख लेना, है ना। सब कुछ इन्फिनिटी हो जाएगा, ब्लैक होल में चले जाओगे तुम, है ना। और मार्क्स भी ब्लैक होल में चले जाएंगे, भविष्य अंधकार में चला जाएगा। ऐसा ना करें, दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन है उसमें अपने को ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है, अगर मैं इसको सुनो, इसको ए लिया है, इसको बी लिया है, अगर उल्टा करते, इसको ए लेके इसको बी लेते, तो यहां पे चेंजेस आ सकते थे, बट जो डायरेक्शन बनेगी वो प्रोपोर्शनल जरूर बनेगी। आप लैम्डा में एडजस्ट कर लो ना। अब लैम्डा में मान लो उसको दुगनी बनी, तीन गुनी बनी, दुगनी तिगनी भी छोड़ो, नेगेटिव बनेगी। नेगेटिव ही तो बनेगी यार, ए माइनस बी और बी माइनस एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है क्या। तो माइनस लैम्डा को बाहर लेके बस म्यू बना दो, कौन आपको मना कर रहा है ना। यहां से मेन चीज डिफाइन होती है लाइन, है ना। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे आ गया, ये फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। तो जब भी एंगल की बात होती है तो हमने ये सीखा है कि ये तो है वेक्टर ए, वेक्टर फॉर्म में, और ये है वेक्टर बी, राइट। तो ये है A1, ये है B1, और दूसरी लाइन ये दे रखी है, यहां तक ये ओनली, यहां तक ये, तो ये है A2, है ना, वेक्टर A2, और यहां से लेके यहां तक ये क्या है, वेक्टर B2। तो हमने क्या सीखा है कि जब भी हम एंगल निकालते हैं तो वी आर ओनली कंसर्न अबाउट डायरेक्शन वेक्टर, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट A1 एंड A2। सो व्हाट वी विल डू, cos थीटा इक्वल टू, है ना, बोलो, B1 डॉट B2, मैग्नीट्यूड नहीं मॉडुलस, ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, डॉट प्रोडक्ट तो है ना, डिवाइडेड बाय B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का। ये एंड तक कंफ्यूजन रहता है कि ये मॉडुलस है कि क्या, है ना। तो बिल्कुल अपने को अपने चक्षु खोल के चौकन्ना रहना है, मतलब है ना, कि ये मॉडुलस है कि क्या है। ये मॉडुलस, ऊपर मॉडुलस है, नीचे मैग्नीट्यूड है। ओके, चलते हैं आगे। B1 डॉट B2, है ना। B1 डॉट B2 मतलब 3 × 1, है ना, 3, देन 2 2 जा 4, देन व्हाट 6 2 जा 12 का मॉडुलस पॉजिटिव आ रहा है वैसे तो। अब मैग्नीट्यूड निकालो, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और +6 का स्क्वायर 36 का रूट। देन इधर आ जाओ, नीचे वाले का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, चलो तो 12 और 4 16 और 3 19, और इधर क्या है 36 4 40, 40 और 9 49, 7 √49 7 एंड 3। कुछ कटा नहीं कटा, तो 19/63 क्यों 21, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू आई है ना, आप एंगल की बात कर रहे थे, तो थीटा विल बी लाइक कॉस इनवर्स ऑफ 19/21। आंसर ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। ठीक है, फटाफट से दूसरा करो, ये हो गया आंसर, है ना। दूसरा कर दो फटाफट से, है ना। चलो तो सीधे ही कर देता हूं मैं, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस करना है आपको। ए वेक्टर से A2 A1 A2 से लेना देना ही नहीं है ना, देखो ही मत, इग्नोर कर दो। तो 1 × 3 3, प्लस -1 × -5 +5, प्लस -2 × -4 +8, इसका मॉडुलस। चलो भाई, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, और -2 का स्क्वायर 4 का सम का रूट। इधर आओ, 3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25, एंड 4 का स्क्वायर इज 16, और ये किसकी वैल्यू है, cos थीटा की वैल्यू। सो इट विल बी लाइक 8 और 5 13 और 3 16, और ये क्या हो गया √6, ये कितना हो गया 41 एंड 9 √50 हो गया, 16 और 9 25 25 50। तो √50 को क्या लिख सकते हो आप, 5√2, √20 रूट इसको ये लिख सकते हैं ना, 5√2 नहीं लिख सकते, बोलो। 25 दूनी 50 होता है ना, ठीक है। ओके, इसको फर्दर सॉल्व किया तो इट विल बी लाइक 16। अच्छा जी, √6 और √2 में से एक 2 और निकल गया, तो √3 बचा ओनली, है ना। तो 2 बाहर आ गया, तो 10 √3 हो गया, फाइन। समझ गए, ये 5 तो था ही सही, एक 2 और निकल गया, 10 हो गया, इधर से √3 बचा। नाउ व्हाट, 5 से 8 से, सो इट विल बी लाइक 8 डिवाइडेड बाय
5√3. So theta will be like cos inverse of 8/5√। ज्यादा से ज्यादा रैशनलाइज किया हुआ होगा, उसके अलावा चेंजेस नहीं होगा। ये आंसर होगा। तो वेरी इजी, वेरी वेरी इजी आई मस्ट से। मतलब ऐसा लग रहा होगा कि कैलकुलेशन, मैथ्स की कैलकुलेशन हो रही है, प्रोवाइडेड ये सब सारी चीजें पता हो, है ना। घूम फिर के बात हो जाती है, इंट्रोडक्टरी पार्ट सॉलिड होना चाहिए। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। अब कार्टेशियन फॉर्म दे दी, तो कार्टेशियन फॉर्म दे दी, तो बस कार्टेशियन फॉर्म थोड़ी सी रिस्की होती है। इसमें इनको देख लिया अगर उसका कोएफिशिएंट 1 है क्या, है बस फिर ऊपर वाले बाड़ में गए। जो है नीचे है, जो है वो नीचे है, बस वो चेक कर ले, मेक श्योर कर लो, है ना। चलो निकालो। सो कोस थीटा विल बी लाइक, अगर फॉर्मूला वाइज करें तो फॉर्मूला वाइज ऐसे होता है बेटा। वैसे जैसे अपन ने B1 B2 लिख दिया ना, तो फॉर्मूला वाइज होता है A1 A2, भाई कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला बोल रहा हूँ, B1 B2 प्लस C1 C2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसके बाद आ जाओ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2। सो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो करो। A1 A2 मतलब 2 इंटू -1 यानी कि -2, देन दिस इंटू दिस 5 8 जा 40, देन दिस इंटू दिस -12 का मॉडुलस। ठीक है, इधर आओ। A1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 प्लस 9 का सम का रूट, इधर आओ। -1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, 16। ठीक है, सो इसको सॉल्व करो ऊपर 16। ओके, चलो ऊपर सॉल्व करो तो -12 -2 -14, 14 40 -14 26, 40 -14 गिव्स मी 26 का मॉडुलस भी 26। ठीक है, 9 25 और 9 34, 34 और 4 √38। इधर आओ 80 81 81 यानी 9, 81 यानी 9, बस। सो दैट्स इट। और तो कुछ कट नहीं सकते हैं, कट सकता है क्या? 26 और 9 कट नहीं सकते, √38 सॉल्व हो नहीं सकता। सो इट विल बी लाइक 9 √38। सो द थीटा विल बी लाइक cos इनवर्स ऑफ 26 डिवाइडेड बाय 9 √38। ये ले लो बेटा चाबी, अंदर आओ। ये इस गेट की, वो उस गेट की, दोनों गेट खोल लो। ठीक है ना, इन द सेम डायरेक्शन। ओके, ठीक है, आंसर नेक्स्ट बताओ फटाफट। अब देखो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, 1 1 1 1 1 1, वाकई में बहुत इजी क्वेश्चन। कुछ चेंज, कुछ मुश्किल बना ही नहीं रही है हमारे लिए कुछ भी, है ना। चलो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 इंटू 8, मतलब तौहीन लग रही है हमको खुद की। ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे क्वेश्चन मैं क्यों करूँ। 2 का 8 1 8 ही तो होगा, ये मॉडुलस है ना। ओके, 4 4 1 16 1 64। ओके, तो 8 8 16 और 2 18, √9 यानी 3, और ये वही 9। सो 9 2 जा 18, 2/3। तो ये cos थीटा था। सो द थीटा विल बी लाइक cos इनवर्स ऑफ 2/3। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p सो दैट द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। अब आपको क्या कह रखा है कि एंगल दे रखा है। अच्छा, एंगल भी राइट एंगल दे रखा है, तो या तो राइट एंगल का सीधा फॉर्मूला लगाओ, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। राइट एंगल का सीधा फॉर्मूला लगाओ ना, क्यों हम उलझे। चलो जी, A1 A2 B2 ये सब छांटना पड़ेगा। तो अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी कर दी उसने पहली बार, है ना। चलो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि मुझे इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए सबको -1 से मल्टीप्लाई कराओ, इस वाले को -1 से मल्टीप्लाई कराओ। अच्छा, इधर बताओ, इस वाले को करने के लिए आप इसमें से 7 कॉमन लो बाहर, या फिर यूं कहूं, देखो इसमें से तो माइनस, इसमें से तो क्या लो, माइनस कॉमन लो, इसमें 7 कॉमन लो, और इसमें कुछ मत लो कॉमन। ये तो बिल्कुल सेट है मामला। ठीक है, चलो, तो इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो इट विल बी लाइक x-1 डिवाइड बाय -3। जो ऊपर नीचे लेना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं न्यूमरेटर में लेके छोड़ दो। इधर से 7 कॉमन लूंगा तो y-2, और नीचे भी 7 कॉमन लूंगा तो 2p/7। ठीक है, ऐसे मान लो ये 7 कॉमन आ गया, तो 7 उठ के नीचे आ गया 2p के नीचे। या फिर एक साथ ही अगर अपन कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, तो 2p से मैंने 7 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझ आया, 2p/7। ठीक है, इक्वल टू, इधर छेड़ना ही नहीं है, z-3/2। तो ये है मेरे A1 B1 C1, दीज आर माई A1, दिस इज माई, सॉरी, B1
एंड दिस इज माई C1। नाउ अब इसको देखते हैं, तो इधर आ जाओ, इसको भी थोड़ा सा चेंजेस करो। तो इसमें से क्या कॉमन लोगे, -7, तब जाके वो x का कोएफिशिएंट 1 बनेगा, है ना। तो -7 कॉमन लिया तो -1 उठ के फिर 3p के नीचे आ जाएगा, है ना। ये तो हो जाएगा x-1, और जो -7 कॉमन लिया वो 3p के नीचे, 3p/-7, 3p/-7, या -3p/7 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें कोई चेंजेस करना नहीं है, और इसमें करना पड़ेगा। तो z-6 डिवाइडेड बाय -5। ओके, सो ये आ गया आपके A2 B2 C2, A2 B2 and C2. So if the lines are intersecting each other at what? The lines are intersecting each other at 90 degree, so we can make their dot product equal to 0. So I can write it as A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0। चलो जी A1 A2 करते हैं, तो अब इसमें से p की वैल्यू सॉर्ट आउट करनी है आपको, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3p, हाँ, -3p बाय, इधर से आओ, A1 ये है ना, तो -3 इंटू -3p/7 प्लस 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 शुड बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस, तो 9p/7, ये क्या हो जाता है 2p/7, और -10 उधर जाके +10, so 9p plus 2p gives me 11p/7 equal to 10। so p will be like 10 into 7, 70/11 आंसर। तो ऐसे कोई मिसिंग पार्ट की वैल्यू निकाल ले, तो हम जो चीज निकाल रहे थे उसको गिवन मान लेंगे, जैसे हम इसको निकाल रहे थे तो हमने इसको गिवन मान ली, ठीक है, फाइन। चलो, कितना टाइम हो गया, 8:36 हो गए। अब कितने क्वेश्चंस बचते हैं हमारे, हैं। तो एक काम करो, अगला क्वेश्चन क्या एक बार पढ़ो, ये परपेंडिकुलर वाला तो खत्म करो, अभी अभी जो किया है उसको काट। हाँ, फिर वो कल ही करेंगे, और क्या, कल फिर इतना ही नहीं करेंगे, और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज कर, इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देंगे ना। चलो, तो 13 क्वेश्चन जो है उसको करो एक बार। शो दैट द लाइंस दिस 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 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो वही, लेकिन उसके पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्टेड है तो सारा ही कन्वर्टेड है, तो शो करना है आपको, अच्छा शो करना है, प्रूव करना है। सो दिस इज A1 A2, नहीं A1 B1, नॉट A2, A1 B1, यस, वही तो डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट, और क्या किया, तो पिछले वाले में भी तो यही किया अपन ने, है ना, और कुछ कर ही नहीं रहे अपन। A2 B2, देखो एंगल होना, परपेंडिकुलर होना, पैरेलल होना, ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन इट्स डायरेक्शन वेक्टर। वो किस पॉइंट से पास करता है इसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, प्रोवाइडेड आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। तो वेक्टर में तो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करी कराई जाती है ना, लेमडा में एडजस्ट हो जाता है सब, आपको बस वो वेक्टर पिक करना होता है। इधर कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है कि वो करी कराई भी आ सकती है और मॉडिफाइड फॉर्म में भी आ सकती है ना। सो 7 इंटू 1 7, ये करना है, तो 7 इंटू 1 7 प्लस -5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, ये चेक करना है आपको। 7 -10 प्लस 3 की कम्स आउट टू बी 0। सो लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे 3-4 क्वेश्चंस बचते हैं, यानी कि एंगल तक हमने कर लिया। एक लास्ट टॉपिक बचता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये दो टॉपिक हम कल करेंगे, बट कल यही नहीं रुकेंगे, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो काफी आज के लिए। थोड़ा सा अगर वो बारिश जल्दी रुक जाती, हम 15 मिनट भी अगर खींच लेते तो हो जाता काम, है ना। चलो, एनीवेज, हाँ चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।